हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी उन प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे जो आज तक या तो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए या पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। तो आइए हम उन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं जो आज तक के एग्जामों में पूछे गए या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए हुए चित्र में अल्फा का मान है। दिए हुए चित्र में अल्फा का मान है। जहां ओ वृत्त का केंद्र है। जहां ओ वृत्त का केंद्र है। अब देखिए चित्र क्या दिया गया था भैया। अगर हम चित्र की बात करें, यहां वृत्त का केंद्र O था। अब दिया गया था ABC और यही जो मान दिया गया था अल्फा था, और इस कोण का जो मान कितना था, तो वह था भैया 60 अंश। अब पूछ रहा है अल्फा का मान कितना है। देखिए, जो ऑप्शन दिया गया A वह था 60 अंश, जो B था वह था 30 अंश, जो C था वह था 20 अंश, और जो D ऑप्शन दिया गया था वह था 40 अंश। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा होगा। तो देखिए अल्फा का मान क्या हो जाएगा। तो आपने प्रमेय नंबर कौन सी 7, प्रमेय नंबर 7 पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होगा तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रमेय नंबर 7 में क्या कहा गया भैया। तो जो प्रमेय नंबर 7 थी उसमें यही पढ़ा गया कि एक ही वृत्तखंड में या किसी वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण, क्योंकि यह केंद्र है, जहां केंद्र O है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है ना। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा। देखिए ACB यानी इस कोण का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/2 कोण AOB के ना, क्योंकि यह किससे भैया, प्रमेय नंबर 7 से। क्योंकि हम लोगों ने जब प्रमेय नंबर 7 का अध्ययन किया तो उसमें हम लोगों ने यही पढ़ा था कि किसी वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण या किसी एक ही वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। देखिए कोण ACB का मान कितना है, तो आप कहेंगे अल्फा। अब 1/2 गुणे कोण AOB का मान कितना है, तो आप कहेंगे 60 अंश, अर्थात कितना हो गया अल्फा बराबर भैया, तो आप कह सकते हैं 30 अंश ना। अल्फा का मान कितना हो गया, तो 30 अंश, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा B सही हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। सही है। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर हम बात करें तो एग्जामों में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आइए उन क्वेश्चनों का हम लोग अध्ययन करते हैं जो या तो पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, निम्न चित्र में कोण ABC का मान है। निम्न चित्र में कोण ABC का मान है।
देखिए चित्र क्या था, ठीक, यह वृत्त है। फिर वृत्त में भी यह सेम वैसा ही चित्र था, यहाँ आप जीवा दे दिया था, यहाँ जो केंद्र था, ठीक, ए बी और सी। अब यह जो मान दिया था वह था 120 अंश। यहाँ वो है, यह मान कितना था भैया 120 अंश। तो अब आपसे पूछ रहा है कि आप कोण ABC का मान बताइए। यह मान लीजिए O है और यह है 120 अंश, ठीक है। अब कौन सा हमसे पूछ रहा है, कोण ABC। ध्यान दीजिएगा, यहाँ B था, AB और यहाँ C है, सही है, चित्र में ऐसे है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कोण ABC अर्थात इस कोण का हमें मान बताना है, और ऑप्शन क्या था 40 अंश, A 40 अंश, जो B ऑप्शन था 120 अंश, जो C ऑप्शन था वह था 60 अंश, और जो D ऑप्शन दिया गया था वह था 80 अंश। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आप तुरंत कह सकते हैं किसी एक जीवा द्वारा या किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, सही है। तो अर्थात यह जो कोण है इस कोण का 2 गुना होगा ना, तो जब यह 120 अंश है तो यह कितना हो जाएगा, तो आप तुरंत कह देंगे 60 अंश हो जाएगा ना। वैसे ही ध्यान दीजिए, यानी कि अगर कहें कि यहाँ देखिए जीवा क्या है, AC है, जीवा AC द्वारा एक कोण केंद्र पर बना, एक कोण परिधि पर बना, तो हम कह सकते हैं कि कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा भैया, या फिर आप लिखिए कोण ABC। कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/2 कोण AOC के ना। तो कोण ABC बराबर 1/2 कोण AOC का मान कितना है, तो आप कह सकते हैं 120 अंश है, अर्थात यह कट जाएगा तो 60 अंश। तो हम कह सकते हैं कि कोण ABC बराबर कितना भैया 60 अंश ना, यानी कोण ABC इस कोण का मान 60 अंश हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है C वाला सही हो जाएगा ना, यही ऑप्शन C सही हो जाएगा। क्योंकि हम कह सकते हैं कि कोण ABC का मान कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रमेय नंबर 7 में पढ़ा है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है 2 गुना होता है। जब यह 120 है तो उसका आधा यह हो जाएगा, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का समावेश है, यहाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, निम्न चित्र में कोण POR का मान है, कोण POR का मान है, ठीक है। अब देखिए चित्र क्या था भैया, इस चित्र में POR का मान हमें बताना है। यहाँ जो केंद्र था O, यह P था, यह O था और यह R, तथा आगे दिया है Q का जो मान दिया है यहाँ जो है Q है, और इसका मान दिया है 30 अंश, और हमसे यही मान पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए जो ऑप्शन दिया गया था, ए ऑप्शन था
60 अंश, बी ऑप्शन था 120 अंश, सी ऑप्शन था 15 अंश, और जो डी ऑप्शन दिया गया था वह था 30 अंश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि केंद्र पर जो बना कोण है परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है ना, यानी कि यहां लिखा जा सकता है कि कोण POR, यह भी प्रमेय 7 से ही है, POR बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे यह कोण इस कोण का 2 गुना है, तो 2 कोण PQR के हो जाएगा, PQR के बराबर ना। अब देखिए कोण POR बराबर 2 गुणे कितना, PQR का मान कितना है? तो आप कह सकते हैं 30 अंश है ना, तो कोण POR का मान कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। सही, देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया? तो यह ऑप्शन नंबर 1 में ही है, 60 अंश। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रमेय नंबर देखिए 7 बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है किसी एक ही चाप द्वारा या किसी एक ही जीवा द्वारा। वृत्त के किसी एक ही चाप द्वारा या एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? 2 गुना होता है। या फिर इसी को हम दूसरे तौर पे कहें तो किसी चाप या जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है? आधा होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यह 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लेते हैं, और देखिए 4 जैसा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 का अध्ययन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए अगर हम क्वेश्चन 4 की बात करें तो क्वेश्चन 4 दिया है, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, तो कोण BEC की माप ज्ञात कीजिए। तो कोण BEC की माप ज्ञात कीजिए। अब देखिए भैया चित्र क्या था, आइए चित्र की बात करते हैं। यहां भी एक जीवा थी, जीवा द्वारा यहां केंद्र पर कोण बना था, और इसी के द्वारा यहां परिधि पर भी कोण दिखाया गया था, और यहां इस परिधि पर भी कोण दिखाया गया था इसी के द्वारा। तो ध्यान दीजिए यह जो कोण था यह था 150 अंश, और नाम क्या था? तो ABC और E, ABC और यहाँ था E। तो हमें कौन सा कोण पूछ रहा है? कोण BEC का मान। देखिए BEC अर्थात इस कोण का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको हम 2 विधि से लगा सकते हैं। समझिए कैसे लगाया जा सकता है। एक विधि तो यह है, अगर हम बात करें तो एक वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है भैया, तो उसके केंद्र पे अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए एक वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है? तो 360 अंश का कोण बनता है ना। सही है, तो एक विधि तो यह भी है कि यहाँ 360 के आधार पे लगा लें, या दूसरी विधि यह है कि हमें इस कोण का मान पता चल जाए और फिर इस कोण का भी मान हम निकाल सकते हैं ना। चलिए देखते हैं। अब ऑप्शन जो इसका दिया गया था वह था, ए था 106 अंश, जो बी ऑप्शन था वह था 104 अंश, जो सी ऑप्शन था वह था 105 अंश, और जो डी ऑप्शन था वह था 110 अंश। चलिए हल करते हैं। देखिए ऐसे सवाल अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आइए इसे हम लोग हल करते हैं। ध्यान दीजिए,
जब यह कोण 150 अंश का है तो यह वाला कोण कितने अंश का होगा? कहिएगा। एक वृत्त पे 360 अंश का कोण बनता है जिसमें से 150 अंश का यह है, तो आप कह सकते हैं 360 अंश में से हम कितना घटा लें? 150 अंश घटा लें तो कितना बचेगा भैया? तो आप कहिएगा 210 अंश बचेगा ना। ध्यान दीजिए, अगर कहा जाए तो ये तो 210 अंश का हो गया। अब यहां भी समझिए, अगर हम कहें अब वृत्त की कहानी यह बन गई ऐसे, देखिए इसी चाप द्वारा या यही जीवा है, इस जीवा द्वारा यहां जो केंद्र पर कोण बना, केंद्र पर कितने अंश का कोण बना? तो आप कह सकते हैं 210 अंश का कोण बना। और परिधि पर तब कितने अंश का कोण बन जाएगा? तो हमने पढ़ा है केंद्र पर जो कोण बनता है परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण जो BEC लिखा जा सकता है ना। ध्यान दीजिए, यहां लिखा जा सकता है कि कोण BEC बराबर क्या हो जाएगा? 2 कोण, ध्यान दीजिएगा, BOC, ठीक है, 2 कोण 1/2 कोण कौन सा? BOC के ना, यानी कि यह वाला। ध्यान दीजिएगा, यह वाला नहीं लेंगे हम, ऊपर वाला लेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए इसके द्वारा जो केंद्र पर यह वाला कोण बना और परिधि पर यह वाला कोण बना, तो कोण BEC बराबर 1/2 कोण कितना? तो आप कहिएगा 210 अंश, ठीक है। 210 में अगर हम 2 की भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा भैया? तो आप कह देंगे 105 अंश ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण BEC बराबर 105 अंश होगा। सही है। या दूसरा नियम लगाएं, इतना न करना चाहें तो देखिए इसे हम न निकालें तो यहां समझिए, अगर हम कहें यहां 150 अंश का कोण बना है तो इसी चाप द्वारा या इसी जीवा द्वारा यहां परिधि पर कितने अंश का कोण बनेगा? तो 150 का आधा बनेगा ना, अर्थात कितना हो जाएगा? 75 अंश। और इसके बाद जो हमने प्रमेय नंबर 9 पढ़ा है, प्रमेय नंबर 8 ना, क्या नाम था? प्रमेय नंबर कौन सा था भैया? एक प्रमेय हमने पढ़ा था जो प्रमेय नंबर हमको लग रहा है 12 थी शायद, ठीक है, प्रमेय नंबर 12। हाँ, प्रमेय नंबर 12 थी जिसमें हमने पढ़ा था चक्रीय चतुर्भुज के समकोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहां देखिए B और A, B, E और C एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा जिसमें से यह कोण कितना हो गया? 75 अंश का है, तो यह कोण कितने अंश का हो जाएगा? तो आप कहिएगा 105 अंश का हो जाएगा ना, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। ठीक है, अगर इस आधार पे चाहें तो भी निकाल सकते हैं कि यह 75 अंश होगा तो यह 105 अंश हो जाएगा। देखिए 105 हमने निकाला है। या फिर आप दूसरा है कि एक वृत्त पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का, जिसमें से यह वाला 150 अंश दिया है, तो यह वाला कितना हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं 210 अंश हो जाएगा। अब देखिए इसी जीवा द्वारा यहां केंद्र पर कोण बना है और यहां परिधि पर बना है, तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, अर्थात यह कोण जो है इस कोण का 2 गुना है। तो जब यह 210 अंश है तो यह 105 अंश हो जाएगा ना। इस आधार पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं हम लोग। देखिए अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, और ऐसे ही क्वेश्चन आप कहें तो एग्जामों में पूछे जाते हैं जो वृत्त की प्रमेय से संबंधित हैं। और कुछ क्वेश्चन अगर बच जाएंगे तो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। अब आइए प्रमेय कौन सा प्रश्न नंबर जो अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या था भैया? चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और आगे कह रहा है तो कोण BCD की माप होगी। तो कोण BCD
की माप होगी। देखिए चित्र क्या दिया था, चित्र वैसा ही था जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा। यहाँ देखिए इसी के द्वारा बनाया गया था। यहाँ जो केंद्र पर कोण बना था और यहाँ परिधि पर कोण बना था और यहाँ भी परिधि पर कोण बना था। अब यह जो कोण था वह था 110 अंश, ठीक है। और नाम थोड़ा सा देख लीजिए, BCD, ABCD, A B C और D, यहाँ O है, सही है। तो हमसे किसका मान पूछ रहा है? कोण BCD का मान पूछ रहा है, अर्थात इस कोण का माप कितना होगा। तो ध्यान दीजिए केंद्र पर कितने अंश का कोण बनता है भैया? तो 360 अंश का बनता है, जिसमें से 110 तो ये है। तो 360 अंश में से हम कितना घटा लें? 110 अंश घटा लें ना, तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 0, 5 और 2, 250 बच जाएगा ना, सही है। देखिए ऑप्शन जो दिया गया था, ऑप्शन ए था 125 अंश, ऑप्शन जो बी था 130 अंश, ऑप्शन जो सी था वह 115 अंश और जो ऑप्शन डी था 145 अंश। यही ऑप्शन दिए गए थे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह 110 अंश है और यह वाला कोण कितना हो गया? तो 250 अंश ना। अब इस कोण का हमसे मान पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए एक ही जीवा द्वारा यहाँ केंद्र पर बना कोण और यह परिधि पर बना कोण, यही हुआ ना। जैसे आप समझिए, यहाँ से एक बार और समझ लीजिए इस चीज को, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम कहें मान लीजिए यही जीवा है और इसके द्वारा यहाँ जो है परिधि पर कोण बना और इसी जीवा द्वारा केंद्र पर कोण बना, सही है। और यह जो कोण बना कितने अंश का बना भैया? तो आप कह सकते हैं 250 अंश का, ठीक है। और आपसे इस कोण का मान पूछ रहा है, तो यह तो आधा होगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है ना। तो अर्थात कोण BCD बराबर 1/2 कोण AOD ना, अरे BOD, सही। अब ध्यान दीजिए, तो कोण BCD बराबर 1/2 कोण कितना? 250 अंश, अर्थात कितना हो जाएगा भैया? 125 अंश। अर्थात कोण BCD बराबर कितना हो गया? 125 अंश हो गया ना। तो हम कह सकते हैं कि इस कोण का मान कितना हो गया? तो ए वाला ऑप्शन सही 125 अंश होगा। नहीं तो आप चाहें तो चक्रीय चतुर्भुज, जैसे प्रमेय नंबर 12 है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब यह कोण हमें 110 अंश का पता है तो यह वाला कितना कोण हो जाएगा भैया? तो आप कहेंगे इसका आधा, अर्थात 55 अंश हो जाएगा ना। अब जब यह 55 हो गया तो ध्यान दीजिए A, B, C और D एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, जिसमें से A और C जो कोण है वह सम्मुख कोण हो जाएंगे, सही। तो जब सम्मुख कोण हो जाएंगे तो हमने पढ़ा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, प्रमेय नंबर 12 में पढ़ा है। अर्थात कोण A धन कोण C, सही है, उनका योगफल 180 अंश हो जाएगा ना। तो कोण C बराबर 180 अंश माइनस कोण A, अर्थात 180 अंश में से हमको कितना घटा लेना है? 55 अंश ना। तो घटाइएगा तो कितना आएगा? कहिएगा 5, यहाँ 7 में से 5 गया 2, अर्थात 125 अंश आ जाएगा ना। तो उसी तरह से हम इस आधार पे भी निकाल सकते हैं। अगर चाहें तो आप इस कोण का मान 110 अंश है तो इस कोण का मान निकाल लीजिए, तो इस कोण का मान उसका आधा होगा। इस आधार पे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो चक्रीय चतुर्भुज के आधार पे भी निकाल सकते हैं, सही है। यह क्वेश्चन नंबर 5 था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया? 6। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, दिए गए चित्र में यदि दिए
गए चित्र में यदि दिए गए चित्र में यदि कोण OAB बराबर 40 अंश है तो कोण ACB का मान है। ठीक है, देखिए चित्र क्या था भैया। ठीक, यहां वृत्त का केंद्र था, सही। यहाँ था A, B और यहाँ था C, और कौन सा कोण दिया था? यह वाला 40 अंश दिया था ना। देखिए दिया है कि कोण OAB बराबर कितना? OAB बराबर 40 अंश, अर्थात इस कोण का मान 40 अंश है। तो किस कोण का मान पूछ रहा है? तो कोण ACB का मान बताइए। ACB अर्थात हमसे इस कोण का मान पूछ रहा है ना, सही है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें तो इस कोण का मान दिया और इस कोण का मान हमसे पूछ रहा है। अगर हमको इस कोण का मान मिल जाता तो हम इस कोण का मान निकाल लेते ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि देखिए जो O वृत्त का क्या है भैया? केंद्र है। तो जब अगर हम कहें कि O क्या है? वृत्त का केंद्र है। ठीक है यहाँ पे O वृत्त का केंद्र है। जब O वृत्त का केंद्र है तो आप कह सकते हैं कि जो OA है वह बराबर होगी OB के, क्योंकि यह क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, यह जब वृत्त की त्रिज्या है तो भैया वृत्त की त्रिज्या तो आपस में बराबर होती है, अर्थात यह इसके बराबर होगी। तो आप कह सकते हैं कि जो त्रिभुज AOB में क्या होगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, में जो OA भुजा है वह बराबर होगी OB भुजा के ना। तो जो कोण OAB है या कोण OBA है, कोण OBA बराबर किसके होगा? कोण OAB के ना, कोण OAB के। तो ध्यान दीजिए, कोण OAB का मान OBA का मान कितना हो गया? तो कोण OAB का मान दिया है कितना? 40 अंश। तो आप कह सकते हैं कि कोण OBA का मान भी कितना हो गया? 40 अंश हो गया। अब ध्यान दीजिए, इस कोण का मान 40 अंश हो गया तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। जब यह 40 अंश, यह 40 अंश, तो यह कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 40 40 80, यह हो जाएगा 100 अंश। सही है। अब देखिए जो ऑप्शन इसके लिए दिया गया था वह ऑप्शन क्या था भैया? ऑप्शन भी लिख लीजिए। 50 अंश ए दिया है, 50 अंश बी दिया है 40 अंश, सी दिया है 30 अंश और डी दिया है 70 अंश। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान दीजिए, जब यह कोण 100 अंश का है तो यह वाला कोण कितना होगा? तो आप तुरंत कहिएगा कि कोण ACB बराबर 1/2 कोण किसके? AOB के, कोण AOB के। क्योंकि हम कह सकते हैं कि एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? 2 गुना, या परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है? आधा होता है ना। तो कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 कोण कितना? AOB का मान कितना है? तो आप कहेंगे 100 अंश है। तो ध्यान दीजिए, अगर काट दें तो 50 अंश हो जाएगा, अर्थात कोण ACB बराबर कितना हो गया भैया? तो आप कह सकते हैं 50 अंश होगा ना। कोण ACB बराबर कितना हो गया? 50 अंश, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप ऐसे भी समझिए कि जब यह भुजा इस भुजा के बराबर है तो बराबर भुजाओं के
कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुज में हमने यही पढ़ा है। जब यह 40 अंश हो तो यह भी 40 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश। 40 40 80 और यह 100 180। जब यह 100 अंश होगा तो यह कितना हो जाएगा, 50 अंश हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, और यह सब एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ओ वृत्त का केंद्र है तो कोण OCB का मान है, OCB का मान है। देखिए कैसे दिया गया, चित्र क्या बनाया गया भैया, ठीक है, चित्र था यहां ऐसे दिया गया था। अब यहां वृत्त का केंद्र था O, यह मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, ठीक। अब देखिए कौन सा दिया गया, यह है कि यहाँ 110 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। इसका नाम A था और यह B था और यह C था और यहाँ O तो ही है। देखिए आपसे किस कोण का मान पूछ रहा है, कोण OCB का मान पूछ रहा है ना, OCB, अर्थात हमसे इस कोण का ही मान पूछ रहा है ना। अब हमें कौन सा कोण बताना है, यह वाला कोण बताना है, अर्थात हम यह निकालें कि इस कोण का मान कितना होगा, तब हम त्रिभुज के आधार पे चल सकते हैं ना, सही। अब ध्यान दीजिए, यह जब 110 अंश का कोण है तो यह वाला कितने अंश का हो जाएगा भैया, तो आप कहिएगा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, अर्थात यह कितना हो जाएगा, 220 अंश, सही है। ऑप्शन भी सुन लीजिए, ऑप्शन ए था 10 अंश, ऑप्शन बी था 20 अंश, ऑप्शन सी था 30 अंश और ऑप्शन डी था 40 अंश। यही ऑप्शन दिए गए थे 4। तो ध्यान दीजिए, जब यह 220 अंश का कोण है तो यह वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा। अब कहिएगा एक केंद्र पे तो 360 अंश का कोण बनता है, जब यह 220 का है तो यह वाला कोण कितना हो जाएगा, घटा लीजिए 0 4 और कितना हो गया 1, यानी 140 अंश का यह कोण बन गया। अर्थात हम कह सकते हैं, ठीक है, 140 अंश का कोण बन गया तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OBC में, ठीक है, OBC में अब कोण जो O है वह कितने अंश के बराबर हो गया, 140 अंश के, तथा जो कोण B है वह बराबर है कोण C के, या फिर आप इस कोण का पूरा नाम लिख सकते हैं OBC, कोण OBC बराबर है कोण OCB के ना, सही है। अब ध्यान दीजिए, जिसमें से 140 अंश से एक कोण का मान हो गया तो हम कह सकते हैं कि कोण O धन कोण OBC धन कोण OCB बराबर कितना, 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। अब ध्यान दीजिए, OBC बराबर है OCB के, तो हम OBC के जगह OCB बैठा दें, कोई फर्क नहीं। कोण O धन कोण OCB धन कोण OCB बराबर कितना भैया, 180 अंश, सही है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि दो कोण, देखिए OCB बराबर कितना, 180 अंश माइनस कोण O, तो हम कह सकते हैं कि दो कोण OCB बराबर कितना भैया, 180 अंश माइनस कितना, तो आप कहिएगा O का मान कितना है, 140 अंश है ना, ठीक है। तो कोण
ओ सी बी बराबर घटा लीजिए तो यहाँ 40 अंश आ जाएगा बटे 2, अर्थात कितना हो गया 20 अंश ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उसका मान कितना है तो 20 अंश है। ठीक है, इस आधार पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसे मौखिक भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए दिया था यह 110 अंश, तो यह वाला कितना भी है 220 अंश हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 गुना होगा। तो अब एक वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है, जिसमें से 220 यह है, तो यह कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 360 में से 220 घटा लें तो कितना आ गया 140 अंश, अर्थात यह 140 अंश हो जाएगा। अब देखिए यह दोनों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि यह तो वृत्त की त्रिज्या है। तो जब यह कोण 40 अंश है तो बाकी इन दोनों का योगफल 40 कितना 40 अंश के बराबर होना चाहिए ना। तो जब 40 अंश के बराबर होना चाहिए और दोनों बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसका मान भी 20 अंश होगा और इसका मान भी 20 अंश होगा। और यही हम लोगों ने यहाँ हल किया था। इस आधार पे हम मौखिक भी उत्तर दे सकते हैं ऐसे सवालों का, लेकिन रह गई बात इसको हल कैसे करते हैं, तो हल करने के लिए इतना है, लेकिन मौखिक उत्तर भी दिया जा सकता है ना। चलिए, यह क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, निम्न चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। निम्न चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और कोण BOP बराबर 130 अंश है, तो यक्स अंश का मान है। यक्स अंश का मान है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए चित्र हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ जो था एक ऐसे, जो इसकी हम कहें तो एक ठो हमने क्या खींचा, व्यास है, यहाँ वृत्त का केंद्र O है, दिया भी है। अब ध्यान दीजिए यहाँ जो है इसका नाम है PQ, और यहाँ से यहाँ B बिंदु है, B को O से मिलाया गया है। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिए इसको जो है आगे तक बढ़ाया गया, यहाँ मिलाया गया और ऐसे बनाया गया, और इस कोण का मान कितना है भैया, यक्स अंश है। और यह कोण कितने अंश के बराबर है, तो दिया गया है 130 अंश। ठीक है, तो हमसे इस कोण का मान ही पूछ रहा है कि बताइए कितना होगा। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन जो दिया गया, A 30 अंश, B 60 अंश, A 30 अंश, B 60 अंश, C 50 अंश और D 25 अंश। चलिए देखते हैं कौन सा उत्तर होगा। तो ध्यान दीजिए यह कोण 130 अंश का है, तो एक रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है भैया, 180 अंश का ना। तो यह कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा यह 50 अंश का कोण बन जाएगा, यह वाला ना, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, जिसमें से 130 यह है। अब यह 50 अंश हो गया, तो आप कह सकते हैं, ध्यान दीजिए अगर इसको हम यहाँ से मिला देते तो एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण और यहाँ परिधि पर बना कोण ना, तो आप कह सकते हैं इसका भी मान था ना, A था, यह A था। आप कह सकते हैं कि कोण BAQ बराबर कितना है, यक्स अंश दिया है ना। कोण BAQ बराबर क्या होगा, तो यह कोण जो है आधा होगा किसी एक ही जीवा द्वारा। ध्यान दीजिए यही जीवा है, इसके द्वारा यहाँ यह केंद्र पर कोण बना है और इसी के द्वारा यहाँ परिधि पर कोण बना है ना। तो
केंद्र जो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है ना, तो देखिए यह परिधि पर बना कोण है, इस कोण का आधा होगा, यानी आधा होगा कोण BOQ के ना, BOQ के। अब ध्यान दीजिए कोण BAQ का मान कितना है, यक्स अंश है, यह बराबर है 1/2 कोण BOQ के। तो BOQ का मान कितना मिल गया भैया, 50 अंश ना, ठीक है। अब इसको भाग कर दीजिए तो कितना 25 अंश हो जाएगा, अर्थात यक्स अंश का मान कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 25 अंश। जो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है कि इस यक्स का मान कितना है, तो 25 अंश हो जाएगा ना, क्योंकि ध्यान दीजिए 130 अंश है तो एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, इसलिए यह कोण कितना का हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 50 अंश का। जब यह कोण 50 अंश का हो जाएगा तो यह कोण कितना हो जाएगा, 25 अंश, उसका आधा हो जाएगा ना। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 8 था, अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम लेते हैं। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को रखा गया है, आप निश्चित तौर पे अंत तक देखिए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण AOB बराबर जो है 90 अंश दिया गया है, तथा कोण AOC बराबर 110 अंश है, तो कोण BAC की अंश माप है। BAC की क्या अंश माप है, देखिए चित्र क्या था भैया, ठीक है, यही वृत्त का केंद्र O है और ऐसे दिया गया यहाँ पे, ठीक। अब देखिए इसका मान A है, इसका मान B है, यह C है, ठीक है, और यहाँ O है, यह जो है 110 अंश है, और यह जो है वह कितना है भैया, तो 90 अंश है। और हमसे पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि कोण BAC का मान बताइए। देखिए BAC का मान बताइए, अर्थात इस कोण का मान बताना है। तो ध्यान दीजिए एक ही चाप द्वारा या एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बना कोण, तो जब हम इस कोण का यदि मान निकाल लेंगे तो हम आसानी से हल कर लेंगे ना, ठीक है, निकालिए। देखिए 110 और 190 कितना हो गया, तो यह दोनों तो मिलाकर कितना हो गया, तो आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा 200 अंश हो गया यह, ठीक है। और आपने पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र पर कितना 360 अंश का कोण बनता है, जब ये 200 हो गया ऊपर वाला तो यह कितना होगा 160 अंश हो जाएगा ना। और जब यह कोण 160 अंश हो जाएगा तो हम इस कोण का मान निकाल सकते हैं। इससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन क्या था भैया, तो ऑप्शन था A 60 अंश, जो B ऑप्शन था वह था 50 अंश, जो C ऑप्शन था 80 अंश, और जो D ऑप्शन था वह था 45 अंश। यही ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। चलिए हल कर लीजिए। तो आप कह सकते हैं कि कोण CAB चाहे BAC, उधर से चलिए, कोण BAC बराबर कितना, तो कह सकते हैं 1/2 कोण BOC के ना, कोण BOC के, देखिए BOC के, तो BOC का मान हमें मिल गया है, तो कोण BAC बराबर 1/2, कोण BOC का मान कितना 160 अंश मिल गया ना, तो इसका मान 160 अंश रख लीजिए, तो कोण BAC बराबर, अब भाग दे लीजिए तो कितना मिल जाएगा 130 अंश ना।
जो कौन सा ऑप्शन में है भैया, ध्यान दीजिए, यह मान 160 अंश है, तो उसका मान कितना होगा भैया, 160 में अगर भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 80 अंश होगा ना, 8 दूनी 16, 80 अंश, ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया, 80 अंश हो गया, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए 160 अंश है, तो 2 की भाग देंगे तो 80 बार में कटेगा, अर्थात कोण BAC का मान क्या हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा। यह क्वेश्चन नंबर 9 था। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। आज हम लोग 10 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, और जो क्वेश्चन छूट जाते हैं उन क्वेश्चनों का अध्ययन एक और पार्ट में हम लोग कर लेंगे, जो प्रमेयों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आइए लास्ट क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करते हैं। निम्न चित्र में POB वृत्त का व्यास है, ठीक है, और PAB और Q वृत्त के बिंदु हैं, वृत्त के बिंदु हैं, ठीक है, वृत्त के क्या हैं भैया, बिंदु हैं, ठीक है। तो कह रहा है, ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि कोण यदि, आगे लिखा कि यदि कोण PABP बराबर कितना, 60 अंश हो, तो ABP बराबर 60 अंश हो, तो कोण AQB का मान होगा, कोण ABQ, एक मिनट, कोण AQB का मान होगा, कोण AQB का मान होगा, ठीक है। देखिए चित्र पहले समझिए, चित्र क्या था भैया। तो अगर हम चित्र की बात करें, देखिए चित्र में जो दिया गया था, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु, ठीक है। अब देखिए नाम समझिए, P है, यहीं पे O है, क्योंकि यहाँ वो दिया गया है, O है, और यहाँ क्या है, B है, और यहाँ जो है B है, यहाँ जो है A है, और यहाँ जो है Q है, ठीक है। और देखिए कोण दिया है, कोण ABP बराबर कितना, 60 अंश, ठीक है। और देखिए दिया भी है कि POB क्या है, वृत्त का व्यास है, यानी कि जो यह POB है वह वृत्त का क्या है भैया, व्यास है। तो हम लोगों ने पढ़ा है प्रमेय नंबर कौन सा, 9। प्रमेय नंबर 9 जो हमने पढ़ा है वह प्रमेय नंबर 9 क्या है कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। चलिए इसका ऑप्शन भी लिख लेते हैं। A है 30 अंश, B है 60 अंश, C है 45 अंश, और D है 15 अंश, ठीक है। अब चलिए, अब अगर हम बात करें तो हमने प्रमेय नंबर 9 में पढ़ा है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देखिए यह व्यास है, इसलिए यह वाला क्या होगा, अर्धवृत्त होगा ना। तो यह वाला कोण कितने अंश का होगा, तो आप कहिएगा जो यह कोण मिलेगा वह कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। क्योंकि आप लिख सकते हैं कि कोण PAB बराबर 90 अंश लिख सकते हैं अर्धवृत्त द्वारा परिधि पर बना कोण,
या अर्धवृत्त में बना कोण, इतना भी लिख लीजिए। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह 60 अंश है, यह 90 अंश है। अब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज APB में, ठीक है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश, जिसमें यह 90 है, यह 60 है, तो यह कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा भैया? 30 अंश हो जाएगा। और इससे पहले आपने प्रमेय नंबर 8 पढ़ा है। प्रमेय नंबर 8 में क्या पढ़ा है? तो हम कह सकते हैं कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं ना। अगर एक ही वृत्तखंड में कई कोण बनते हैं तो वह बराबर होते हैं। देखिए यहाँ अगर बात करें तो यहाँ एक ही जीवा है AB, इसके द्वारा एक तो P वृत्तखंड में यहाँ एक P कोण बना है, यहाँ Q कोण बना है ना। तो जो कोण P है वह कोण Q के बराबर होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं कि कोण AQB, कोण AQB बराबर किसके होगा? तो आप लिख सकते हैं APB के, कोण APB के। सही है, आप इसको लिख सकते हैं कि एक ही चाप द्वारा या एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, यही है ना, एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। अब ध्यान दीजिए, हमसे यही कोण पूछ रहा है, कोण AQB बराबर कितना हो जाएगा? APB का मान कितना है भैया? तो APB का मान कितना है? 30 अंश है। तो इस आधार पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो हम ऑप्शन नंबर किसको कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा A वाला सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग इससे संबंधित जो और भी प्रश्न छूट जाते हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।